अच्छा जी, ये टॉपिक है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हैं अगेन, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होगा कि अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, और स्पेसिफिकली इस केस में न्यूट्रोफिल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, पहले हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, अब न्यूट्रोफिल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। ये हमारे पास न्यूट्रोफिल इस तरह का नज़र आता है, सही है। ये न्यूट्रोफिल है सारा। इसमें हमें पता है कि न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो 3 लोब्ड है, सही है। और न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल में अब हम इसमें फर्दर देखें तो ग्रेन्यूल्स में हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, प्रोटीजेज होते हैं। ये चल के अगर कोई टिश्यू डैमेज है तो इनमें ये डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, या कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, सही। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीज। अब किन किन डिजीज़ में ये एंटी साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी बन गई। अगेन हमने, अच्छा ये एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये 2 तरह की होती हैं एंटीबॉडीज़, सही है। एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, या तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी होगी, या होगी पेरिफेरल एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। अब साइटोप्लाज्म के केस में जो ये देखें, सारा साइटोप्लाज्म है न्यूट्रोफिल का, सारा ग्लो कर रहा है ना, सारे में ये एंटीबॉडीज़ हमें मिल रही हैं। हम दोबारा हमने इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट किया और हमें उसमें ये चीज़ नजर आई। ये एंटीजन है जिसपे एंटीबॉडीज़ अटैक करेंगी। अच्छा, और ये किन किन डिजीज़ में होती है। ग्रेन्यूलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। इसमें होता क्या है, हमारे पास नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्यूलोमेटोसिस होता है और साथ में वेस्कुलाइटिस होता है, और इसमें स्मॉल और मीडियम साइज़ की जो वेसल्स होती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं, साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो इसमें जब हम इसको देखेंगे तो हमें किस तरह का न्यूट्रोफिल नज़र आएगा। सारे साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडीज़ ये होंगी, पड़ी हुई होंगी, और ये हमें माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंट की मदद से नज़र आएंगी। और जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल का मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड पेरिफ्री में, है ना। पेरिफेरल एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, और ये किस एंटीजन पे अटैक करती है, वो माइलोपर ऑक्सीडेज। इधर किस पे अटैच किया था, प्रोटीएज 3 पे। ये एंटीजन पूरे साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है ना। और सारे साइटोप्लाज्म में जब इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है तो वो भी सारे साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए हमें सारी नजर आती है। जबकि माइलोपर ऑक्सीडेज न्यूक्लियस के अराउंड पड़ी होती है। और ये किन डिजीजेज में रेस होगा, ये होगा माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस में और इसाइनोफिलिक ग्रेन्यूलोमेटोस विद पोलीएंजाइटिस। अच्छा, अब तीसरी इसकी टाइप है एटिपिकल। एटिपिकल का मतलब है कि ना ये टिपिकली वो नज़र आ रही होगी हमें साइटोप्लाज्मिक, और ना ही नज़र आ रही होगी पेरिफ्री अराउंड द न्यूक्लियस, बल्कि ये हमें ओवरऑल इसमें भी नज़र आएगी थोड़ी थोड़ी, और इसके अगेंस्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आया कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो है या जो पेरिफ्री में वो है। ये किन डिसीज़ में होगी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में। अच्छा, इसको हम, ये सी है और जी है, सही है। जो साइटोप्लाज्म है वो है ग्रेन्यूलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, और जो है पेरिफ्री में वो है माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस और इसाइनोफिलिक जीपीए। इसका निमोनिक है कंट्रोल ग्रुप, सी से साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज और जी से ग्रेन्यूलोमेटोसिस, और पी से